जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं आपको अपने जीवन का अनुभव के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेटिंग लेक्चर बना रही हूँ। हम कैसे परीक्षा में सफल होते हैं, हम कैसे मंजिल को प्राप्त करते हैं, और अगर आप निष्ठा से, प्रेम से, मेहनत से, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास रख करके, दृढ़ निश्चय के साथ, अनवरत प्रयास करते हुए एकाग्रचित्त अभ्यास करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफलता के उस श्रेणी को, उस सीढ़ी को पार कर लेते हैं और अपना सफलता का झंडा गाड़ देते हैं इवन माउंट एवरेस्ट पर जा कर के। आप कितने ही सफल लोगों के बारे में पढ़िए, महान पुरुषों की जीवनी को पढ़िए, महान वैज्ञानिकों की जीवनी को पढ़िए। बहुत कम ऐसे होंगे जिनको कि बहुत सुविधाएं मिली और उन्होंने सफलता हासिल की। बहुत कम लोग ऐसे। बाकियों के जीवन में आप देखोगे कि बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत परेशानियाँ आई, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वे लक्ष्य के प्रति लगे रहे, लक्ष्य के प्रति उनका टूट विश्वास था, दृढ़ निश्चयी थे कि हमें करना ही करना है, अनवरत प्रयास करते रहे, एकाग्रचित्त अभ्यास करते रहे। इसका एग्जाम्पल मैं कल जो 2 अक्टूबर था और जो हमारे 2 महान विभूतियाँ, महात्मा गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, आप बताओ उनके पास क्या ऐसी साधना थी, ऐसे पैसे थे, ऐसे संपन्न परिवार के थे, खास करके लाल बहादुर शास्त्री, जिनको गंगा पार करने के लिए, जिनके पास नाविक को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे जेब में। उन्होंने क्या किया? उनको पढ़ने जाना था, गंगा पार करना था, खुद छलांग लगा ली, गंगा में तैर के निकल गए। ऐसा था उनका टूट विश्वास, ऐसा था उनको लक्ष्य के प्रति जो निष्ठा कहते हैं अपन, ऐसा थे दृढ़ निश्चयी। तभी तो भारत माँ की आज़ादी दिलाने में समर्थ हो पाए। तो आप किसी भी महान व्यक्तियों के बारे, महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो भी हमारी तरह ही सामान्य थे। उनके जीवन में भी अभाव था, लेकिन उनके मन में कार्य को संकल्प करने की, पूरा करने का संकल्प था। वो कोई भी काम जो हाथ में लेते थे वो सोचते थे इसको कैसे पूरा किया जाए। वे इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहते थे, एकाग्रचित्त अभ्यास करते रहते थे। एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका, मैंने पढ़ा है तो आपको शेयर कर रही हूँ। जब 5 भाई पांडव और दुर्योधन सब जाते थे अभ्यास करने के लिए, तीर बाण चलाने के लिए युद्धाभ्यास करते थे, तो भीम को कटाक्ष करता था दुर्योधन, आप जानते हो। भीम तो वहाँ से आ जाता था। दुर्योधन भी टीज करता था अर्जुन को। अर्जुन के उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। युधिष्ठिर फिर भी घर चले आते थे। कुंती माँ उनसे पूछती थी कि बेटा तुम लोग खेलने गए थे और तुम लोग लौट के आ गए हो, अर्जुन क्यों नहीं लौट के आया? कि वो तो बाण ही चला रहा है, उस अभ्यास ही कर रहा है। माता जी, दुर्योधन मुझे बहुत कटाक्ष करता है, दुर्योधन के भाई मुझे बहुत कटाक्ष करते हैं, मैं वहाँ नहीं खेलूँगा, मैं उनके बीच अभ्यास नहीं करूँगा। तो माता कुंती ने कहा, जब अर्जुन घर लौटा, अपनी माँ के पास आया और पूछी कि बेटा तेरे 4 भाई लौट करके आ गए, नहीं क्रीड़ा स्थल में खेल पाए, खेल के मैदान में नहीं खेले, लेकिन तुम उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कैसे अभ्यास कर लेते हो? माता कुंती ने पूछा। पता है आपको अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन ने कहा, माता, जब रणभेड़ी बजती है, जब युद्ध होता है तो वहाँ शांति नहीं होती है, वहाँ कोलाहल होता है, और उस कोलाहल में ही हमें माइंड को एकाग्रचित्त करना पड़ता है। कई बच्चे आप देखोगे
कि जरा सी शोर मचता है, दिमाग उनका उधर चला जाता है, उधर से आवाज़ आई, उधर झांकने लग गए, उधर किचन से खुशबू आ रहा है, उधर पहुंच गए। नहीं, आपके पीछे हजार हजार ध्वनि आ रही हो, कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में कोलाहल हो रहा है, आपका माइंड एक जगह कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई में। यहाँ पर मैं अपनी बात बताऊं, 2 चीज़ों के बारे में मैं अपनी यहाँ पर जिक्र करती हूँ, उदाहरण देती हूँ आप लोग के समक्ष कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ या करती थी अपने टाइम में भी, तो आगे क्या हो रहा है, पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, हमारे पीछे कौन क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल उसका भान नहीं होता था। और जब मैं आज सोती हूँ तो भले ही नगाड़ा बजता रहे, शादी का ढोल बजता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी गहरी नींद में सोती हूँ। 2 बातें बताई आपको। भले हमारी किचन की सब्जियां जल रही हो, दूध उबल रहा हो, अगर मैंने पढ़ाई किया और कर रही हो तो दूध उबलता उबलता भगोना जल जाएगा, मुझे पता नहीं चलता है। 1 साइडेड ब्रेन। तो आपको भी क्या करना है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, परीक्षा में सफल होना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आपको एकाग्रचित होना चाहिए, आपको अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप विचार करेंगे तो आपका ध्यान उधर जाएगा। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, रावण और कंस के माध्यम से। कंस को जब पता चला कि कृष्ण धरती पर पैदा हो गया है, वो सोते जागते उठते बैठते उसको हमेशा कृष्ण ही खटकता था। कभी पूतना को भेज रहा है, कभी मायासुर को भेज रहा है, कभी किसी और को भेज रहा है, कभी किसी और को भेज रहा है मरवाने के लिए। ठीक है, उसके दिमाग में वही इतने साम्राज्य है, इतने धन दौलत है, राजा है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन एक कमी है कि कृष्ण आकर के मुझे मार देगा, और उसके चक्कर में वो व्यग्र है ना। रावण को अब आप देख लो, राम से सीधे सीधे नहीं भिड़ सकता है वो, तो क्या करता है, उसकी पत्नी को चुरा लेता है। उसके दिमाग में, रावण के दिमाग में हमेशा राम 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 खटकते रहता है। यह मैं विचार की बात कर रही हूँ, विचार की बात कर रही हूँ। इसी तरह से जब आप कोई काम करोगे, पढ़ाई का काम करोगे या कुछ और काम करोगे, तो विचार करो पहले। आपके दिमाग में ये जो ब्रेन है, माइंड में वही बात खटकते रहनी चाहिए। परीक्षा है तो परीक्षा में वही बात खटकते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं आनी चाहिए सामने। आपको केवल और केवल आपकी सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। देखिए कैसे सफलता नहीं चरण चूमती है, सफलता दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी। और अगर आप सफलता पर संदेह करेंगे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, जैसे ही आप संदेह करोगे दूरियां हो जाएंगी। फिर आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा, लिखने का मन नहीं करेगा। फिर जो दूसरे व्यक्ति कहेंगे अरे तू सफल नहीं हो पाएगी, तू पास नहीं हो पाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये जैसे निकलते जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वास्तव में उनकी बात आपको लगने लगेगा मन में कि हाँ सच में, वास्तव में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा नहीं होगा। तो नहीं शब्द आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा नहीं होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा ही होगा, ये दिमाग में रखो। तो अगर आप ये रखते हो कि मेरा ही होगा, मेरा ही होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा, ये सीट मेरी है, मेरी ही रहेगी, मेरा ही होगा, तो आप देखोगे कि उस दिशा में आपका दिमाग काम करने लगता है, फंक्शन करने लगता है। मैं बता रही हूँ ना, मैं कईयों को देखी हूँ अपने जीवन में। मैं जीवन के जो 60 साल के बसंत में पूरा करने जा रही हूँ, तो इसमें मैंने कईयों को देखा है जिन्होंने बहुत छोटी से छोटी नौकरी ज्वाइन की और रिटायर होते होते बहुत बड़े अफसर बन करके रिटायर हुए। वो अपने समय को कभी नहीं गंवाते, वो छोटी सी नौकरी पाके कभी संतुष्ट नहीं हुए, वो निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहे, प्रयास करते रहे। और जो प्रयास करता है तो समझ लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा जगत, पूरा कायनात उसके साथ आके जुड़ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर लेता है। अगर यकीन मानो तो करके देखना, संदेह मत करना। जैसे हम पूजा करते हैं तो संदेह करते हैं क्या? हमें भगवान जाते हैं, आप एकादशी का व्रत करते हो या सोमवार का व्रत करते हो या नवरात्रा का व्रत करते हो, तो निष्ठा से करते हो, विश्वास से करते हो,
कि नहीं, हम कर रहे हैं माता जी प्रसन्न होंगे, हम कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। अब प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, इस पर हम अगर संदेह करते हैं तो हम व्रत ही नहीं करते हैं, और जिसको संदेह होता है वो नहीं करते हैं। और अगर आपको संदेह नहीं है तो केवल अगर आपको प्राप्त करने की इच्छा है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, तो जान लो वो चीज़ परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपके लिए संजो के रखेगा, आपको ही मिलेगा। आप मोहम्मद गौरी का देखो, मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण किया था, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 5 बार, 17 बार चढ़ाई किया, और फिर 18वें बार पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में मोहम्मद गौरी ने अपनी विजय पताका फहराई। वो 17 बार नहीं हारा। एक चींटी को भी देखो, चींटी भी चढ़ते जाती है, दीवारों पर गिरती है, फिसलती है, चढ़ती है, फिसलती है, दाना लेके आगे बढ़ती है, गिरती है, दानों को उठाती है। तो एक चींटी इतना मेहनत कर सकती है, तो हम और तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकते। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच इन्हीं बातों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगती होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। मैं मानती हूँ परिस्थितियाँ आती है, हमें भी तोड़ के चली जाती है, परिस्थितियाँ आती है विचलित कर जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती है मुझे धकेल देती है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल आती है निराश कर देती हैं, लेकिन फिर भी उस निराशा के गर्त से आपको साहस के साथ आगे खड़ा होना पड़ेगा, और पहले जितना आपने ताकत लगाया था उससे दुगने ताकत के साथ खड़े हो, आप देखोगे आप सफल होगे। फिर याद करना कि वृंदा मैडम ने सही कहा था और मैं सफल हो गई। ओके, बाय, फिर मिलते अगले वीडियो में।